दोस्तों, मैं डॉक्टर एबी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, क्या किसके स्कोप है। तो बायोटेक्नोलॉजी की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है, ये बने हैं दो वर्ड से, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन स्टडीज, यानी कि बायोलॉजिकल कंपाउंड की जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एंड इसकी जो डेफिनेशन है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड फॉर द मैनकाइंड, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम मानव जाति के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वह बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या फील्ड है और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो काम आता है बायोटेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, फिजियोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी में, वायरोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या कोर्सेज होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंटर करने के बाद, 12th करने के बाद, तो इसमें दो तरीके हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज करने के। या तो आप जा सकते हैं बीएससी है, फिर उसके बाद एमएससी, पीएचडी, पोस्ट डॉक और आगे उसके रिसर्च जो करना चाहेंगे उसके बाद अगर एक और फील्ड है, बीटेक के थ्रू भी जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बाद। बीटेक करने के बाद आप डायरेक्ट एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड जो है पूरी देश और दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इसकी इंडस्ट्री में देखते हैं कि क्या क्या डिमांड है और कैसी डिमांड है और कहाँ कहाँ इसकी जॉब की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और साथ ही केमिकल कंपनीज में भी बायोटेक्नोलॉजी की जॉब होती है। डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल लैब, जितनी भी क्लिनिकल लैब्स है, बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बायोटेक फर्म जो भी कंपनीज हैं, इसमें तो मेनली क्या होता है कि जो भी हमको कोई स्पेशल स्पेशल रिसर्च करनी है, R&D करनी है, तो बायोटेक कंपनीज वो बायोटेक प्रोडक्ट के रूप में बनाती है, उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ केयर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी बहुत सारी जॉब है। रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आरओ बन सकते हैं। उसके बाद जेआरएफ, एसआरएफ तो खैर है ही इसमें। इसके बाद एक और फील्ड होता है जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ये है एनवायरमेंट साइंस या एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इसमें भी इसकी बहुत ज्यादा स्कोप है। फैकल्टी पोजीशन के लिए आप कहीं पे टीचिंग करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट के, उसमें भी है। साइंटिफिक फील्ड में भी इसके हैं। फॉरेंसिक साइंस में भी स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। और ये सारे बायोटेक के बहुत ज्यादा ब्रॉड फील्ड हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। इसके बाद पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक के लिए आप बाहर किसी कंट्री में जा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, और वहाँ पे भी तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये थे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।